प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज हम बात करेंगे कराची की उस आबादी की जो कि 1972 में कायम हुई, कुरंगी टाउन। आइए शहरियों से जानते हैं उनके मसाइल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी अलावाला टाउन में। यहाँ शहरी जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हुए नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ के निकले हैं। इनसे जानते हैं यहाँ इलाके के क्या मसाइल हैं। क्या कहेंगे यहाँ? नहीं है जी, बड़े सब यहाँ पे 5-6 दिन हुए हैं। पानी की लाइन टूट गई है, क्या हुआ, वाल बदली कर रहा है, वो बोल रहा है पानी नहीं है यहाँ पे। 1100 रुपए की क्या दे रहे हैं? सुजुकिया, ये सुजुकिया है ना छोटी वाली, कितना सा कूलर है उसमें, वो 1800 रुपए का। ये इतने जालिम लोग हैं कि ये कभी भी कुछ भी किसी के लिए नहीं करेंगे। ये अपना पेट भरते हैं, इनका पेट कभी नहीं भरेगा। मेरा ईमान ये है कि इनका पेट कभी नहीं, इनका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी से भरेगा। ये अल्लाह के फैसले हैं और रहना सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने है, बाकी किसी ने नहीं रहना। हमारे साथ क्यों ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ क्यों? मैं खुदा की कसम करके कह रहा हूँ कि 90,000 रुपया मेरा बिल आया है और मीटर कटा हुआ है। मैंने कर्जा लेके बिल भरे और मैं कहता हूँ हमारी बात आगे तक पहुँचे। अगर खुदा का खौफ है इन लोगों में तो फिर हमारी बात को ये सुनेंगे। हमें क्या करेंगे? मार देंगे? कोई नहीं मार सकता सिवाय अल्लाह के। भाई यही मसला है, पानी यहाँ आ ही नहीं रहा है। असल में लेने बिछी हुई है, पानी यहाँ मौजूद नहीं आ रहा। मस्जिद में पानी नहीं है। लाइट की सर 10 घंटे की लोड शेडिंग है मुसलसल। 8 महीने हो रहे हैं, 8-7 महीने हो रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। सेवरेज का सिस्टम आप ये बता रहे हैं, आपको चीख चीख के सेवरेज गटर उबल रहेंगे, पानी कतरा नहीं है यहाँ पर। क्या कहेंगे? सबका मसला वही है सर जो बता रहे हैं। वो यहाँ सीवरेज का मसला है, पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है। जब बारिश आती है तो यहाँ इतनी पानी होता है, हम गलियों से बाहर नहीं आ सकते। दिन को काम करते हैं, लाइट नहीं होती, तो अगर 2 घंटे लाइट आती है तो 3 घंटे चली जाती है। फिर शाम को 8 बजे चली जाती है तो 11 बजे रात के 8:30 बजे तो 11 बजे रात को आती है। फिर सुबह उठते ही लाइट चली जाती है। यहाँ पर तो बहुत मसले हैं। बिजली सुबह से जो जाती है घंटों 1-1 घंटे के लिए आती है, बस 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है 12 घंटे के अंदर, 16 घंटे के अंदर। कमाए इसलिए कि खाली इनको गवर्नमेंट को अदा करने पैसे घर के लिए कुछ नहीं करे आदमी। ये तो बहुत जुल्म, बहुत ज़्यादा किया। इलेक्ट्रिक वाले तो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं और गैस वाले भी अब शुरू हो गए, वो भी जुल्म कर रहे हैं। आप यहाँ के मुकामी हैं, क्या ये लोग सारे यहाँ मौजूद हैं? आपके जो इलाके के एमपी हैं वो यहाँ कभी आए इनके मसाइल हल करने? क्या कहते हैं? वोट लेने आते हैं, वो आपके सामने कैमरा है ना, ये दिखाए ना कारकर्दगी इनकी। ये सामने देखें कचरा मेन रोड पे इनका मुंह छुड़ा रहा है कारकर्दगी को, ये इनकी कारकर्दगी। कचरा नहीं उठ रहा है, आप वहाँ जाके देखिए कचरा। हमारी बिरादरी के भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिल जाते हैं, उनको वोट दिलवा देते हैं, करते कुछ भी नहीं, बेड़ा गर्क क्या होते हैं। आप सड़क पे देखें ना, चलना मुश्किल। मैं स्पेसिफिक पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं दीगर सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। देखें जितवाया इन्होंने ज़बरदस्ती, जिनको ज़बरदस्ती जितवाया है उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं से बात करेंगे ना, और किससे बात करेंगे? हमारी बिरादरी वाले अपने बेस पे सब करते हैं। उन्होंने यहाँ पानी भी प्रोवाइड किया। अब शाम को हमारे घरों में बिजली नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ से वहाँ तक जहाँ सारा रोशन होता है, सबको कुंडे की बिजली खुद केएससी बेच रही है, यही लोग मिलकर बिकवाते हैं। नहीं तो जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं जिसमें एमपी है, एमएनए, टाउन चेयरमैन या दीगर आपके मसाइल हल करने नहीं आते? सर कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे मसाइल हल करने के लिए। इलेक्शन के दिनों में नजर आते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। क्या कहेंगे? आप जर्ज करना चाहते देखिए ये आपके सामने, आप यहाँ रहते हैं, आप पीपल्स पार्टी के सियासी वर्कर हैं, ठीक है, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, आप काम कर रहे होंगे, लेकिन जो इलाका अवाम है इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि कोई अवाम का गुस्सा बचा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको तारीफ बता देता हूँ कि अल्लाह वाला टाउन मसाइल का गढ़ था। जब हमने यहाँ पे टेक ओवर किया उसके बाद से हमने कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम आवाम की तवक्कात पे पूरा नहीं उतर पा रही है। हमें पता है यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि एक पानी की लाइन थी जिससे तकरीबन एक जो ना एक हिस्सा, एक सेकेंड, एक जस्ट मिनट बिरादरी ने डाली लाइन। आप देखिए एक मिनट ये बात ना करें कि बिरादरी ने डाली। अतीक अल्लाह, एक सेकेंड, आप ये बात ना करें। यहाँ खड़े नीचे देखो कितना कचरा है, ये अल्लाह का घर है उसके सामने। अच्छा ये झाड़ू नहीं देती है। सफाई हुई ना, कल भी सफाई, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आप देखिए ये बात ना करें। नहीं करें, अगर आप बात देखें, बात मना नहीं कर सकते, वो अवाम है, वो बात करेंगे। आप अपना जो भी आपका मौक़िफ़ है हम वो देंगे, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं वो भी तो हल करना। जो इक़्तिदार, अरबाब इक़्तिदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। आप गो के हुक्मरान पार्टी के सियासी वर्कर हैं, लेकिन लोगों के मसाइल तो हैं, वो कह रहे हैं अपनी मदद आपके तहत हल कर रहे हैं। के साथ कोशिशों की भी तारीफ होना चाहिए ना, शिकायत बजाएं हैं, लेकिन एक सेकंड, जस्ट लेट बी कंप्लीट। अवामी मसाइल हैं, लेकिन उसके साथ कोशिशें भी जारी हैं। इसको ना कहें कि कोशिश नहीं कर रहे हैं।
अल्लाह वाला टाउन के अंदर चलिए, आप कोशिशें जारी रखें, कोशिशें। अगली दफ़ा आएंगे तो फिर दिखाएंगे कितनी कोशिशें। हर चीज़ का मसला, गंदगी तो बहुत है। रोड देखें, ये इतना ख़तरनाक रोड है कि यहाँ से बंदा कोई जा नहीं सकता, गाड़ी का खाना ख़राब हो जाए उसका। वो बना ही नहीं रहे, बस वही भाई की बात सच है, वोट लेते हैं और नारे कल्टी लगा देते हैं, कहते हैं बस हमारा काम पूरा, आप लोग जाओ भाड़ में जाओ। बिजली का, गैस का, कचरे का, हर चीज़ का माहौल ख़राब है यहाँ पर। कोई यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है किसी चीज़ की भी। बस यहाँ आते हैं, वही बात भाई की सही है, हम वोट लेते हैं और अपने घर में जाके सो जाते हैं। लेकिन चले वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, बात ये कि वो खड़े हैं, नहीं होगा सर, अमल से होगा, करने से नहीं, मुंह से थोड़ी होगी। आप अमल भी तो करें उसके लिए, कब करेंगे उसके लिए अमल? क्या किया, क्या क्या लाइटें? अच्छा, चार जगह लाइनें चल रही है, एक इलाके की लाइट आती है 12-12 घंटे गायब, एक की 6 घंटे आती है वो गायब, सब गायब। क्या कहेंगे? कोशिश होती है तो नजर आता है ना, आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, या सारी आवाम खड़ी, किसी भी बात में कुछ नजर आ रहा है। बाबर साहब देखें, आवाम सामने आप बिल्कुल कोशिश कर रहे होंगे अपनी, यहाँ आप रिहायशी हैं यहाँ के, यकीनन आप कर रहे होंगे, लेकिन वो कर रहे हैं कि एमपी देखें वो शिकवा नहीं, अगर है भी तो मैं धड़ल्ले से बोलूंगा, मैं धड़ल्ले से बोलूंगा। नहीं, देखें मेरी बात सुने, वो अवाम में नमाज पढ़ के निकले हैं, देखें वो अपने मसाइल बता रहे हैं, आप देखें आप पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुंडे लगाते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जो बदमाशी से लोगों को कुंडे लगवाते हैं और कुंडे निकलवाते हैं और 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कुंडे के लेते हैं। इसमें कौन मिला हुआ है? इनमें गवर्नमेंट मिली हुई है, पुलिस पूरा हाथ रखती है इनके ऊपर कि हाँ आप पैसे कमाओ और हमारे को थाने में दो, बस, और कुछ क्या करें। देखिए, पानी के हवाले से जो बात हो रही है हमारे इलाके में, पानी के हवाले से बात ये है, देखें लड़े नहीं आप। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के भरपूर ताउन से यहाँ पे पानी आया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम हमारी दिल्ली बिरादरी के अतीक अल्लाह वालों का नाम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशों से देखें, ये पानी का सिलसिला जो है वो बिरादरी का नहीं है, पानी का सिलसिला वाटर बोर्ड का है। वाटर बोर्ड किसके हाथ में? जो मौजूदा गवर्नमेंट है। अब मौजूदा गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम करा कि 25 साल बाद हमें पानी प्रोवाइड किया। अब पीछे वाटर बोर्ड का कोई मसला आता है, जैसे अभी हाल फिलहाल सब्जी मंडी की तरफ मामला हुआ, उसकी वजह से हमें 6 दिन पानी नहीं मिला, हमने सब्र करा, टंकी डलवाई, जैसे भी करा, गुजारा करा। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे काम करे हैं यहाँ पे और करती क्या देखें वो कुछ लोग नहीं, देखें मेरी बात, जो हकाइक है आप उसको देखें। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, ना मैं जमात इस्लामी का नुमाइंदा हूँ, ना मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, मैं एक हर दफा आई उन्होंने यही उमाम को नुकसान दिया है, थोड़े नुकसान तकलीफ में डाले। हमने यहाँ पे कचरा बेताशा है, हम पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम रोजाना कचरा भी उठवाते हैं, रोजाना इसकी सफाई भी करवाते हैं। हम कोशिश करते हैं, कम से कम ये तो कहें कि यार कोशिश कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि कोशिश गुज़श्ता 15 साल से हो रही है, वो यही बात कर रहे हैं। अच्छी बात, गलत बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी कब से इक़्तिदार में, आप मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी कब से इक़्तिदार में? सिर्फ आप पीपल्स पार्टी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। देखें दीगर सियासी जमातों के पास भी इक़्तिदार रहा, सारे वो रहे, एक पार्टी को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। किसी को नहीं कह सकते, लेकिन अब तो है ना, फुल कोशिश कर रहे हैं ना, आप बताइए। अच्छा ये बताएं, चलें पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, कोई ऐसी सियासी जमात जिसने आपके इलाके के मसाइल हल किए हों? जिसको जिताना चाह रहे थे लोग, उनके हक पे उन्होंने डाका डाला। जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन बात ये कि लोगों के जमात इस्लामी से मैं भी छोड़ देता आपने हल क्या करा यार? कोशिश तो कर रहे, आप तो वो भी नहीं करते। मेरे भाई आप बता दो क्या? देखिए इधर देखें, आप दोनों सियासी दायरे, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, आप एक नहीं ठीक है, अगर ये कह रहे हैं, आपने कहा आप जमात इस्लामी से, आपका पीपल्स पार्टी से, एक दूसरे को कायल कर लें। एफर्ट दिखाए ना मुझे, एक काम बता दें, मैं बता रहा हूँ, 50 काम करूँ तो मैं हार जाऊँगा, चला जाऊँगा। अलवासी टाउन के अंदर एक लाइन पहले से मौजूद थी, आज से तकरीबन 20 साल। अल्लाह वाला टाउन की बात हो रही है। अल्लाह में लाइन पानी दे दी हमने, अल्लाह वाला टाउन को 2 पानी की लाइनें दी थी, एक पहले मौजूद थी, एक अभी हाल में दी है। अलवासी टाउन भी इसी, यही हम सबको एक गिनते हैं, क्योंकि पूरा सेवरेज का सिस्टम हम संभालते हैं पूरे इलाके का। एक समय उसकी अपग्रेडिंग, उसके सारे मामला, उसकी लाइटिंग को देखना, सारी चीज़ों को देखना हम ये करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें जब जो लोग बातें करते हैं, कम से कम हमारे साथ खड़े होना चाहिए, मामलात के लिए खड़े होना चाहिए। अलवासी टाउन की पानी की लाइन, उसको जो कवा होगी उसको दोबारा बिछा दिया गया और वहाँ तक पंप तक पहुँच गई है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारे नेक्स्ट उसके अंदर जो पाइप हमारे कुछ बकाए हैं वो वसाइल होंगे, पहुँचेंगे, उस अलवासी टाउन के पानी के साथ बिरान स्टेशन को भी पानी देंगे। और हमारे यहाँ पे फोकल पर्सनस, हमारे यहाँ पे TMC के इदारे के लोग कोशिश कर रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कामयाब हैं या हमने जो ना जनजनत पैदा करी, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई ये भी देखें कि हम सुबह 8 बजे रोडों पे होते हैं। अभी मैं सुबह बगैर नाश्ते के निकलूँ, यहाँ पे सफाई वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ,
मैं आपको दिखा देता वो हूँ, हंस रहे हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या? नहीं देखें अभी सो के भी नहीं उठते होंगे यार। अभी दिखा देता हूँ आपको। आप ये देखे ना, अगर 8 बजे उठते हैं तो ये कचरा मुंह छुड़ा रहा है ना। मैंने तो नहीं डाला। मुखालफत की बात करेंगे। कि आप आ रहे हैं, कचरा मैंने तो नहीं डाला ना। कल इनके जो हारे में जो यूसी के नमाज पढ़ने आते हैं, शर्म हारे हुए उम्मीदवार थे ना, कदमों को नीचे पहन हारे हुए जो उम्मीदवार थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें कल इनको मशीनरी भेजी, हमने इनकी बजट के पास भेजी। इनके काउंसलर हमारे से कहते हैं हम बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, हम कहते हैं हमारे साथ आप हमारा हिस्सा हैं, आवाम ने आपको मुंतखब किया, आप पीपल्स पार्टी के, लेकिन फिर भी हमारे हम आपको उनको तस्लीम करते हैं। ये हमें तस्लीम करें ना, ये रुकावटें पैदा करते हैं, रोड़े अटकाते हैं और कुछ नहीं करते। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सर देखिए, पहले ये होता था कि एक बहाना होता था वो कि मेयर हमारा नहीं है, अब तो MP सब है ना, हमारा नहीं है, मेयर भी है, काउंसलर भी है, MP एक दिन में तो मसला नहीं हो जाएगा ना, एक दिन में हो जाएगा। नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, एक दिन में तो मसला नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, एक दिन में तो मसला नहीं होता, एक दिन में तो मसला नहीं लेकिन होता। भाई इब्तिदा तो करो भाई और क्या करें, मतलब उसको उठा के ऊपर ले जाएं क्या? आप यहाँ से तो करो यार, जो मुंह छुड़ा रहा है आपका। भाईजान एक मिनट, आपको पता है ना कि आप छोड़ो, आप गलियों में वाटर मैरान टाउन बता रहा, गली के पीछे है, वाटर इन वाले बता रहा, गली के पीछे लाइन का टेंडर पास हो चुका है। आप समझ आपको पूरी बार रोड, हमारे रोड का मामला जो ना, बजट और सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। ये इनके कायदे इस्लाम, इनके हारून साहब से उनसे पूछ लें, हमसे क्यों पूछते हैं? हम झूठ बोल रहे हैं। अपनी मदद उनकी देखना है ना, उनकी पेश की गई, रहमत मस्जिद के आगे आपको अंदाजा हो जाएगा। जी आ जाइए, आ जाइए, वो भी हमने आपको परमिशन दी ना। इन्होंने नहीं कराया, नहीं हम नहीं, किसी आप उसको वो ना छेड़े, काम अच्छा हुआ, हम उसको उसमें नहीं जाते, मुखालफत में नहीं जाते, खुश हो जाएंगे। हमने नहीं, ये सामने रहमत मस्जिद थोड़ा सा आगे चले जाएं, उसके अलावा और कोई मस्जिद नहीं है। बारिश में आधे घंटे बारिश इसके अलावा हुआ ना, मस्जिद नहीं है। सिर्फ आधे घंटे वहाँ से पानी आता है, और घुटने पानी आता मामला है। है यहाँ पे, लेकिन कोशिश जारी है, इंशाल्लाह ताला कोशिशें कर रहे हैं और होगा। चलें, बिल्कुल कोशिशें जारी हैं अल्लाह वाला टाउन के मसाइल हल करने के लिए। यहाँ हमारे साथ पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे जो कि यहाँ के मुकामी नुमाइंदगी करते हैं, और जबकि जमात इस्लामी के भी थे, दीगर आम शहरी भी थे जो नमाज़ पढ़ के निकले हैं। उन्होंने पब्लिक न्यूज़ की टीम को देखा और बिल्कुल जो है वो बात की। इसके साथ साथ अगर मैं इलाके की बात आपको दिखाना चाहूँगा, जो ज़ाहिर लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर ये मैं आपको रोड की तरफ दिखाऊँ, कैमरामैन दिखाएगा, तो ये पानी का जो बिल्कुल यहाँ काफ़ी सीवरेज का पानी भी मौजूद है, कचरा भी पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं रोड के इस तरफ की जो ताहत निगाह, मुझे यहाँ पे भी कचरे के जो ढेर नज़र आ रहे हैं, और कचरा वाकई बिल्कुल नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि गंदगी के ढेर हैं। लेकिन जो कि जैसा कि यहाँ के शहरियों ने अपने मसाइल बताए, पानी, बिजली, गैस और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली है, ये बिल्कुल अल्लाह वाला टाउन के मसाइल हम देख भी रहे हैं, और इसके हल के लिए हम अब बात भी करेंगे जो यहाँ के मुतलका जो टाउन चेयरमैन है या जो मुंतखब जो MNA या MP हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। आइए एक और इलाके की तरफ चलते हैं। कुरंगी ज़िया कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ जो मैंने अहम बात देखी, और आप भी देखकर बड़े हैरान होंगे, ये जो मोटरें पड़ी हैं सड़क किनारे और इसके साथ एक गंदा नाला है, और ये जो मोटरें, ये इस इलाके को पानी जो है यहाँ से फ़राहम किया जाता है, और बड़ी तादाद में जो है ये मोटरें सैकड़ों की तादाद में नज़र आ रही हैं। हमारे रिपोर्टर यहाँ मौजूद हैं, मुजम्मिल फ़िरोज़ी, जो कि कुरंगी और दीगर जो एतराफ़ के इलाके हैं वहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं। मुजम्मिल, ये क्या माजरा है? ये हम तो पहली दफ़ा इतनी मोटरें इतनी बड़ी तादाद में कराची जैसे शहर में नज़र आ रही हैं, वो भी रोड के ऊपर। जी समर भाई, देखिए कुरंगी टाउन जो है वो 10,74,506 नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है, और ये आबादी जो है कि बड़ा डेवलप प्लान से बनाया गया था। जब कुरंगी जिस टाइम आबाद हुआ तो कुरंगी को ये एजाज़ हासिल है, KDA ने जो पहली टाउनशिप बनाई थी वो कुरंगी था। अब आप देखिए इस कुरंगी का हाल ये हो चुका है कि लोग पानी के लिए इतने मजबूर हैं यहाँ पर कि पानी की मोटें बाहर रखी हुई है, रात भर लोग यहाँ बैठते हैं, फिर अपने घरों में पानी भरते हैं, और बाकायदा इसके माहाना चार्जेस भी दे रहे हैं यहाँ पर लोग। ये अब इन मोटरों के अंदर जो पानी जा रहा है, ये पाइप जो है नाले के अंदर से जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता पानी पाइप लीक हो जाता है तो पानी, जो गंदा पानी घरों पर जाता है, जो हम बार बार देखते हैं कि बीमारियाँ फैल रही हैं, इतने मुझे मराज आ रहे हैं, मुतादी बीमारियाँ फैल रही हैं। उसकी वजूहत भी यही है कि यहाँ पर जो पानी जो कुरंगी में सप्लाई हो रहा है वो गंदा पानी होता है, सीवरेज का पानी आ जाता है, और पानी तो पहली बात तो यहाँ पे है ही नहीं। अभी रिसेंटली हाइड्रेंट पर कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद कुछ उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पानी आएगा, लेकिन कुरंगी में, पूरे कुरंगी का यही हाल है। कुरंगी में पानी नहीं आता, कुरंगी की आवाम जो है पानी खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बुनियादी सहूलियात की बात करें तो कुरंगी में इस वक्त सबसे बड़ा अहम जो मसला है वो पानी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। आप देखें नाले हैं, नाले की जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो नहीं है। जब बारिशें होती हैं तो ये नाला
और ये रोड जो है वो एक हो जाता है, और जिसकी वजह से मुतादिद हम हर साल रिपोर्ट करते हैं कि कितनी बाइक्स जो हैं वो नाले में चली गई हैं और कितना नुकसान हो गया है, कितने बच्चे नालों में चले गए ये। और जब से हम देख रहे हैं कि कुरंगी की, आप पूरे कुरंगी देखेंगे आप समर भाई कि पूरे कुरंगी में कहीं पे भी नाले की हिफाजती दीवारें नहीं है, कोई एक दो बड़े पार्क के अलावा कोई बड़ा पार्क नहीं है। लेकिन मुजम्मिल, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं कबाड़ खाने में आ गया हूं, इतनी बड़ी तादाद में मोटरें और पूरा इलाका के इन्हीं मोटरों पे चल रहा है। देखें ये समर भाई, ये पूरा एक माफिया है, वाटर माफिया है यहाँ पर जो काम कर रहा है। कोई यहाँ से देखें, आप देखें हर जगह चीज़ें चोरी हो जाती हैं, लोगों की बैटरियाँ गाड़ी की चोरी हो जाती हैं, लेकिन ये मोटरें चोरी नहीं होती। ये मोटरें यहाँ रखी हुई हैं और लोग यहाँ पे आराम से इसमें पानी भरते हैं। जब पानी आता है वो पानी भी जो ले रहे हैं ना, वो भी कोई कानूनी कनेक्शन नहीं कुरंगी की नहीं है, कुरंगी इंडस्ट्रियल की लाइन है, उसमें से पानी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आपने बड़ा अच्छी यहाँ के मसाइल की निशानदेही की और यहाँ कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, पानी नहीं आ रहा और दीगर क्या क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? मसाइल तो यही है कि जो घरों के अंदर लेने लगी हुई हैं उनमें तो पानी आ ही नहीं रहा है। ये मोटरें लगाई हुई हैं, लगे हुए हैं, घंटे के 300-400 रुपये लेते हैं। एक एक बंदे की 2-2 मोटरें हैं, किसी की 3 है, किसी की 5 है, कारोबार बना हुआ है। हमें हुकूमत पानी दे, घरों में पानी दे, कौन आएगा चोरी इधर लगाने तारे? हम तो रात को सोते भी नहीं, हमारे बंदे बाहर आते हैं तो डर रहता है कि अल्लाह करे खैर से घर आए वो। अभी जिसकी 22,000 तनख्वाह है वो पानी कैसे पिए, मरे वो। 1984 से हम यहाँ पर रह रहे हैं और 1984 से हम ये नाले के ज़रिए से पानी पी रहे हैं। नाले के ज़रिए से मुराद यही है कि चोरी की लाइन है ये हमारे पास, और हम अपनी मदद आपके तहत बिजली भी चोरी करके और पानी भी चोरी करके, अगर कोई हुकूमत या कोई लोग वाटर बोर्ड का अमला या ये हमें सहूलियात फराम करें तो हमें ये मनोबत ना आए। हम एक अच्छे शहरी, हमें सहूलत दी जाए तो हम उसको अवेल करेंगे। कोई मसाइल हल नहीं कर पाई अभी तक आपके लोग? अभी तक कोई भी मसाइल हल नहीं कर पा रहा। हमारी किस्मत में यही शायद फ़र्क रह गया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दादसी की, आपके चैनल ने, आपके लोगों ने, आपके डायरेक्टर ने हमें ये सहूलत दे तो हम इसका बिल भी पे करेंगे। हमारे घरों तक पानी आए तो हम इसको ज़रूर अवेल करेंगे और हम साथ देंगे वाटर बोर्ड का। पाकिस्तान में रहते हुए अच्छे शहरी होने का भी सबूत देंगे, टैक्स भी पे करेंगे, बिल भी भरेंगे, ये सब कुछ करेंगे। अगर हमें मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो हमारा यही हाल रहेगा कि हमारी नस्लें भी जो है ना वो भी चोरी करेंगी। इसी मामनत से हम चल रहे हैं कि डीसी कुछ कर दे, कुरंगी टाउन कुछ कर दे, चेयरमैन कुछ कर दे, लेकिन कोई भी जो है वो हालात सीधे नहीं कर सकता। जो शहरी हैं वो बिल्कुल, उनकी आपने बात सुनी और ये मोटर जो है वो भी लगी हुई है और वो शहरी ने ये एक्सेप्ट की क्या कि वो पानी और बिजली जो है वो चोरी करके इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से यहाँ कोई भी ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे जिससे जो है उन्हें बिजली प्रोवाइड की जाए, पानी प्रोवाइड किया जाए, जो कि बुनियादी हक़ है हर पाकिस्तानी का। लेकिन ये कई साल हो चुके हैं यहाँ पे आबाद हैं, लेकिन इन्हें ना पानी दिया गया है और ना ही जो है वो गैस दी जा रही है, ना ही बिजली प्रोवाइड की जा रही है। तो ये चोरी कर रहे हैं और ये वाहिद इन्होंने कहा है कि वो चोरी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनके जो है दादरसी करे। एक ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद कुरंगी नासिर कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं कि कचरा कुंडी के ढेर नज़र आ रहे हैं, इस तरफ भी और मेरे सामने भी कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो शहरी मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि इनके यहाँ जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं। क्या कहेंगे, आपके कुरंगी के क्या मसाइल हैं? हमारे कुरंगी के समझ लो सभी मसाइल हैं भाई। यहाँ कचरा देख रहे हो आप, यहाँ से स्टाफ तो चले जाए रोड तक, वहाँ तक कचरा है सब जगह। पानी आ नहीं रहा, बिजली की अलग परेशानी, यकीन मानो बहुत बुरा हाल है इस टाइम में हमारा। गली गली में कचरा है, आप जाके देख लो, खुद देख लो, गटरों पे ढक्कन नहीं है। तो ये कुरंगी को कचरे का ढेर किसने बना दिया? किसने बना दिया? ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना पीटीआई ने किया काम कोई, ना कोई अभी जो कोई हुकूमत बैठी हुई है एमक्यूएम चाइना, ये किसी काम की नहीं है। बाखुदा किसी ने हमको सकून नहीं है। हम बहुत पूरे परेशान है, अभी लोगों का काम धंधा नहीं है, वैसे परेशान। घर के पास आओ तो कचरा कूड़ी ये वो, जगह जगह बीमारी चली, आपके सामने की बात है। चिकनगुनिया चल रहा है आजकल कचरे से भी। आप खुद देखो कि यहाँ रहने वाले कैसे रह रहे हैं, और इतनी महंगाई, इतनी परेशानी, हर आदमी परेशान है और सबका बुरा हाल है। पानी कहीं भी नहीं है। टाउन चेयरमैन को भी कहा था, ठीक है ना। और यहाँ ये नाले का भी मसला, यहाँ भी हादसे होते रहते हैं, दीवार पूरी टूटी हुई है, पुलिया टूटी हुई है। दूसरी बात, यहाँ जो है जिया कॉलोनी में कल रात को एक बच्चा गटर में गिर के इंतकाल करा है। कल रात को हम वहीं थे, ठीक है ना। गटरों पे ढक्कन नहीं है, कचरा आपके सामने। और मेन मसला जो है पानी का है, पानी हर किसी की बस की बात नहीं है खरीदना। अब ये जो पानी माफिया है ना, जाहिर सी बात है पीछे अपना उनके सेटिंग है, उनके पेट भर रहे हैं। पानी शार्टेज इसी वजह से हो जाता है कि लोग फिर मजबूर हो जाए पानी बिकने के लिए। रही ये बात कचरे की, हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे 36 लोगों को समझाया, आवाम खुद इस काबिल नहीं है। अब यकीन करो फ्लेटों से फेंक रहे होते हैं पेपर, ये कौन सी इंसानियत है। और ये है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं है भाई। वोट लेने के बाद सियासी नुमाइंदे आते हैं,
जी वोट लेने के बाद कोई भी नहीं आता जी, हम तो साफ़ सुथरी बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप, बड़ी गहरी सोच में? क्या सोचें, क्या बताएं आपको। ये टैंकर माफिया ने तो जो है ना तबाही मचाई हुई है, पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं लोग। इस कदर हालत बुरी है कि आप यकीन करें, औरतें घर में जो है ना बस ईमान से रो रही हैं बैठी हुई, कह रहे हैं हम कब की उम्मीद रखें कि कब आ जाए पानी। पानी नहीं आ रहा, समझिए ना, सफाई का फुकदान है, गंदगी इतनी हो रही है, वायरस फैल रहे हैं। कोरंगी को तो लावारिस ऐसा छोड़ा हुआ है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। छीना झपटी की अलग सूरत हाल है कि घर के बाहर आप बैठ गए अगर कुछ लेके तो वही छीन के ले जा रहे हैं। अब इससे तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कोरंगी नासिर कॉलोनी के जो हालात हैं और एतराफ़ की आबादी के लोग मौजूद थे। यहाँ बताया जा रहा है कि डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं। कचरा कुंडी का ये इलाका जो है वो बन चुका, कचरा कुंडी के ढेर नज़र आ रहे हैं, जबकि लोग यहाँ पे शिकवे करते नज़र आए हैं। इन शिकवे जो इन्होंने किए हैं और जो इनके मसाइल हैं, इनके तमाम मामलात को देखने के लिए ये कब इनके मसाइल हल होंगे, हम टाउन चेयरमैन से बात करते हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ। कोरंगी कल्लू चौक पर मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ MNA मोइन पीरज़ादा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोइन साहब, ये बताइएगा कि आपके कोरंगी के जो मसाइल हैं किस हद तक आप हल कर चुके हैं और क्या क्या मसाइल मज़ीद बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MPAs और हम मिलके लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं काफ़ी। और जो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं अभी तक, उसकी जो मैं समझता हूँ डिटेल ये अहमर भाई हैं, ये आपको बताएंगे। और जो फ्यूचर्स की जो चीज़ें होंगी, जो हमारा प्लान है वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल, अहमर भाई से पहले बात कर लेते हैं ताकि ये बताएं। अहमर भाई, ये बताइएगा कि क्या अब तक आप मसाइल हल कर चुके हैं कोरंगी के अवाम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता है, हमेशा अपने लोगों में खड़ी रहती है। तो इस टाइम मैं कोरंगी ज़मान टाउन की बल्दियात को देख रहा हूँ, जो कि हमारे MPAs के फ़ंड हैं। जो हुआ तो इस तरह था कि लास्ट ईयर जो PDF की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर जो MPAs को फ़ंड एलोकेट्स हुए थे, वो उस टाइम जो मौजूद थे उस टाइम रिलीज़ नहीं हुए थे, वो रिलीज़ उसकी अब हुई है और कोई 3 पार्ट्स में वो रिलीज़ हो रही है। तो एक एक करके बेसिकली दिए तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है, ज़ाहिर बात है कि वो गवर्नमेंट है, तो लेकिन जो MPAs थे वो हमारे थे, तो उन्हीं के नाम पे वो फ़ंड आए थे। तो अब मुर्ज़ा वहाब साहब हैं, वो भी इस काम पे आते हैं और हमारे MPAs जो हैं वो भी खड़े होकर काम करवा रहे हैं। तो हमारा तो कहना ये है, MQM पाकिस्तान का कहना ये है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सब हमारे हैं। तो चाहे हम काम करा लें चाहे वो काम करा लें, लोग तो हमारे ही मुस्तफ़ीद होंगे ना, और इलाके हमारे ही बनेंगे। तो हम इसीलिए किसी जगह पे अड़ते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। जैसे आज ही का एक वाक़या था, एक कोरंगी 2.5 नंबर पे जो पुलिया बन रही है, बिल्कुल जो चिन्योड हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल बराबर में, तकरीबन 2-2.5 महीने से वो टूटी हुई थी पुलिया और बन नहीं पा रही थी। इसके हवाले से नजम भाई जो हैं उन्होंने मुर्ज़ा वहाब साहब से भी बात की थी और दूसरे लोगों को भी कहा कि बनवा दे। जब नहीं बनी तो जो हमारे पास फ़ंड एलोकेट्स हुए हैं, जो MPA के नाम पर आए हुए हैं, तो उसके उन्होंने जो इदारे हैं उनके पीछे लग के उनको प्रेशराइज कर करके, भाई ये बहुत ज़रूरत है, लोग बहुत परेशान हैं, वो हमने बनवा दी। और उस पर नजम भाई ने विज़िट भी कर लिया और उसके बाद आज जो है नईम भाई वगैरह सब गए हैं। तो हम तो उस पर भी कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर बात है, रहते वो भी यहीं हैं और हम भी यहीं रहते हैं। तो बिल्कुल आए, हम तो उन्हें एक दावत देते हैं कि भाई बिल्कुल आप देखें, एक पुलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरंगी टाउन के जो मसाइल हैं, आवाम काफ़ी परेशान हाल है। हम मुख्तलिफ़ इलाकों में गए हैं, ज़िया कॉलोनी गए हैं, नासिर कॉलोनी, अल्लाह वाला जो टाउन है और दीगर कोरंगी 1.5-2, तो यहाँ बहुत मसाइल हैं। पानी नहीं है लोगों के पास, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो क्या आप दोनों जमातें एक पुलिया पे ही इक्तफ़ा करेंगी? अभी केरिया जो रोड है, ये हमारा केरिया वाला रोड, यहाँ पे एक पानी का बहुत बड़ा टैंक बना रहे हैं, 5 लाख गैलन पानी है उसके अंदर। वो उस वक्त के MPA जो हाशिम रज़ा थे, उन्होंने वो स्कीम दी थी उस टाइम, जो कि अप्रूवल में आ गई और वो टैंक बन रहा है। अगर वो टैंक कंप्लीट हो जाता है इंशाअल्लाह ताला, हम उसके लिए भी उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनके साथ ताउन कर रहे हैं कि भाई हर तरीके से हम आपके साथ हैं, ये टैंक कंप्लीट करें। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके कंप्लीट होने से एक बहुत बड़ी आबादी मुस्तफ़ीद होगी उससे। कोरंगी लांडी की कोई भी एक भी यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जो ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पिछले 8 महीने में MQM की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। फ्यूचर में इसी तरह के मुख्तलिफ लाइन्स के, आपने ख़ास तौर पर ज़िया कॉलोनी का हवाला दिया, इत्तेफाक देखें अभी हमारे साथी आए हुए थे ज़िया कॉलोनी से, हम इनसे यही बात कर रहे थे कि वहाँ पे छोटी सीवरेज की लाइनें हमें नहीं डालनी है, हमें पूरा निज़ाम जो है उसका हम डालेंगे। तो वो मैंने फ़ंड से उसको प्रपोज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला उसको हम लेंगे उसमें। इसके अलावा 2 वाटर पंपिंग स्टेशंस बनाने जा रहे हैं नए कोरंगी के अंदर, एक PNT कॉलोनी के अंदर और एक अल्ताफ़ टाउन के अंदर। इन दोनों को हम बनाएंगे ताकि जो टेल एंड के एरियाज़ हैं उनको भरपूर तरीके से पानी मिल सके। ये बताइएगा कि कोरंगी की और लांडी की आवाम को मलीर एक्सप्रेस वे से क्या फ़ायदा होगा जो बनने जा रहा है? हाँ देखें, मलीर एक्सप्रेस वे
काफ़ी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं इस प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन बहरहाल ये कि अब क्योंकि गवर्नमेंट बना रही है तो थोड़ा बहुत तो आवाम को फ़ायदा होगा ही, लेकिन जब पूरे शहर को भी इसमें फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा उस वक्त होगा जब इसका फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। फ़ेज़ 2 ये है कि पोर्ट से लेके केमाड़ी पोर्ट से लेके इस मलिर एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, ताकि तमाम हैवी ट्रैफिक जो है इस एक्सप्रेसवे से होता हुआ शहर से बाहर चला जाए। और उसके लिए तमाम तर इदारे बहुत ज़्यादा काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। सिंध हुकूमत भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है, वफाकी हुकूमत भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है, ताकि वो प्रोजेक्ट्स बन जाए और वो कराची, पूरे शहर के कराची के ट्रैफिक के मामला जो है ना वो दुरुस्त हो जाएंगे उससे। बहुत शुक्रिया। ये थे MNA आमिर मोइन पीरज़ादा। इनका कहना है कि MQM की जानिब से कुरंगी की आवाम के लिए जल्द खुशखबरी मिलेगी। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम हो रहा है और आइंदा जून तक जो है कराची समेत जो है कुरंगी बिलखुसूस जो है इन इलाकों में आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए बेहतरीन मनसूबे किए जा रहे हैं और वो जल्द पाया तकमील तक पहुँचेंगे। जबकि पानी के हवाले से भी इन्होंने बताया कि पानी का मसला भी जो है ये आवाम का हल करेंगे। ख़ासकर यहाँ जो MQM के दोस्त मौजूद थे उनका यही कहना है कि पीपल्स पार्टी से वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो आएँ और मिलकर जो है कराची के अवाम जो हैं वो उनके मसाइल हल करें। आइए चलते हैं कुरंगी के दीगर इलाकों की तरफ, ताकि वहाँ के जो शहरी हैं उनके भी मसाइल जानते हैं। कुरंगी ज़िया कॉलोनी और नासिर कॉलोनी के क्या हालात हैं, यहाँ के क्या मसाइल हैं, इस पर हम यहाँ जो मौजूद शहरी हैं उनसे बात करेंगे। क्या मसाइल हैं आप लोगों के? हमारा मसाइल ये है, पानी का मसाइल है और गटर का मसाइल है और बिजली का बिल इतना आ रहा है, गरीब आदमी हम कहाँ से भरेंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? हम क्या बोल सकते हैं? मसाइल क्या हैं? मसाइल इसमें पानी का मसाइल है, गटर लाइन का मसाइल है, रोडों का मसाइल है, बंदा का तकलीफ है, बिजली का मसाइल, बहुत तरह नमूना का मसाइल है। तो कोई मसाइल आपके हल नहीं हुए अभी तक? कब से रह रहे हैं यहाँ? तो मेरा घर 45 साल से वो रह रहा है, मेरा 55-52 साल उम्र है। जब से मैं इस आबादी में आया तब से ये मसाइल नज़र आ रहा है। सही तरीके 2 गाड़ी नहीं गुजर सकता है, घाटा लाइन के लगे अभी नहीं, ज़मीन का 300 फुट में बोरिंग कर रहे हैं हम पानी का टेंशन है। हाँ बिल्कुल जी। यहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने अपने मसाइल से आगाह किया। इनका यही कहना है कि वज़ीर-ए-आला सिंध जो है वो कुरंगी की इन आबादियों की तरफ देखें जहाँ किसी की नज़र नहीं गई। कई साल हो चुके हैं यहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन ये फिर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक उम्मीद पे कि शायद अरबाब इक़्तिदार इनके इलाकों के मसाइल जो है हल कर सकें। आइए कुरंगी के दीगर इलाकों की तरफ जानते हैं ताकि उनके मसाइल भी मालूम हो सकें। कुरंगी में कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। क्या कहेंगी आप, क्या मसाइल हैं आप लोगों को यहाँ पे? भाई हमारे इलाके में यहाँ पानी नहीं आता, ना गैस ना बिजली ना पानी। इतना परेशान है हम पानी के लिए कि रातों की नींद ख़राब है और दिन का सुकून ख़राब है पानी के बगैर। क्या कहेंगी आप, यहाँ क्या क्या मसाइल है आप? यहाँ पे तो मसाइल बहुत से हैं, पानी भी नहीं आता, बिजली भी नहीं आती, बिजली भी टाइम के टाइम नहीं आती यहाँ पे। और पानी का ये कि वाटर बोर्ड वालों ने हमारी तो लेन काटी हुई है, 6-7 महीने से ज़्यादा हो गई है। वाटर बोर्ड वालों ने लेन काटी हुई, पानी यहाँ पे आता ही नहीं हमारी गली के अंदर। इधर उन्होंने टैंक बनाया हुआ, सबको पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे किसी को भी पानी नहीं मिल रहा। तो जो वोट लेके जाते हैं वो क्या उसके बाद आते हैं आपके मसाइल हल करने? नहीं, बोर्ड लेके जाते हैं, फिर यहाँ मोहल्ले वालों किसी को नहीं पूछते यहाँ पर। यही मेरा कहना है कि सारा वोट लेने के लिए तो काफ़ी चक्कर लगाते हैं कि वोट दे दो, लेकर भी आते हैं, लेकर भी जाते हैं, मगर जब वसाइल होते हैं तो कोई आके खड़ा ही नहीं होता है। कुरंगी मटके वाली पुलिया वाले रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुरंगी के टाउन चेयरमैन नईम शेख मौजूद है। इनसे जानते हैं जो शहरियों के मसाइल आपने देखे वो इनसे बात करते हैं। नईम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका पब्लिक न्यूज़ को टाइम देने का। ये बताएं जो इलाके के मसाइल हैं, काफ़ी गंभीर मसाइल है, लोगों के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और कई साल से ये लोग आबाद हैं यहाँ पे। 1972 से ये आबादी कायम है, लेकिन आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम है। क्या समझते हैं इनके मसाइल कब तक हल हो सकते हैं और आप क्या प्लानिंग है आपके पास, क्या कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने कुरंगी के अंदर वक्त दिया और यहाँ पर अपने कैमरे लेके आए और यहाँ के हालात को आपने देखा। यकीनन मसाइल हैं और इससे मैं मुबर्रा नहीं हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है इनके मसाइल को हल करना। यकीनन ये जो हम जहाँ खड़े हैं ये 7000 रोड कहलाता है और यह अरसा दराज से सीवरेज का मसला था। ये 1-2 दिन का मसला नहीं है, ये अरसा दराज से हमने पिछले दिनों इस पर सड़क बनाई, सीवरेज की पानी की वजह से तबाह हो गई। अल्लाह वाला टाउन, अभी अल्लाह वाला टाउन में हमने देखा, उसके साथ ज़िया कॉलोनी के मसाइल देखे। अल्लाह वाला टाउन में भी पानी नहीं है। ज़िया कॉलोनी में लोग जो है मोटरें लगाकर पानी चोरी कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। क्या समझते हैं आप ज़िम्मेदार नहीं हैं या आपकी हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है या जो साबिका हुकूमती ओहदेदार थे वो ज़िम्मेदार नहीं है? पानी चोरी का वो पी रहे हैं,
तो उनका हक पहले बनता है, बुनियादी हक, उनके मसाइल कब हल होंगे? देखिए बिल्कुल आपने कहा, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी पार्टी की ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, मगर जब लोकल नुमाइंदे यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहली बार जीत के आए हैं, मैं आपको UC2 अल्लाह वाला टाउन का मैं बता दूं आपको, जिस वक्त हमने UC2 का इलेक्शन जीता उसके अगले दिन हमने 6 इंच का एक लाइन कनेक्शन हमने 31G, 31B, 31C के लोगों को दी। और आपने देखा होगा कि वहाँ अल्लाह वाला टाउन में जब उन्होंने बिल्डिंग बनाई तो उन्होंने पानी का टैंक नहीं बनाया। वहाँ के लोग समझते थे कि यहाँ पानी नहीं आएगा, यहाँ पानी नहीं आ सकता। हमने पानी लेके गए वहाँ पर, 6 इंच की लाइन हमने दी है। मैं ये समझता हूँ कि कोरंगी के अंदर अभी तरक्याती कामों का जाल बिछने जा रहा है। तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए के टेंडर हो चुके हैं। 10,000 रोड बनने जा रहा है, 13,000 रोड कोरंगी 5 का बनने जा रहा है। वहाँ कोरंगी 5 का डबल ब्रिज बनने जा रहा है, सिंगल ब्रिज है, कोरंगी 2.5 का डबल ब्रिज होने जा रहा है। कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर जो आए दिन आप देखते हैं इंडस के सामने ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, उस पर हम एक ट्रैक बनाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह कोरंगी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लेके आई है। आप देखें क्रॉसिंग का जो नदी का ब्रिज है, जब बरसात होती थी तो कोरंगी लांडी शहर से कट जाया करता था, हम उस पर ब्रिज बनाने जा रहे हैं। और किस तेज़ी से ब्रिज बन रहा है आपने देखा है। इंशाल्लाह रिकॉर्ड कम मुद्दत के अंदर ये ब्रिज खड़ा हो जाएगा और लोगों के लिए आमद और रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची का अहम मैशियत है, तो क्या समझते हैं वहाँ के मसाइल कोई जो ताजरों के वो भी हल करेंगे? देखें ये जो 10,000 रोड मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7,000 रोड उस 10,000 रोड से कनेक्ट होता है और इधर 12,000 रोड से कनेक्ट होता है। ये 10,000 रोड मुतबादिल रोड है, मेन 12,000 और मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का 8,000 ये रोड बनने जा रहा है, जिसकी वजह से ताजरों की हमारे पास शिकायतें थी। काटी का हमारे पास कंप्लेन थी कि अगर ये रोड तामीर हो जाएगा। वज़ीर बल्दियात के पास गए एक डेलीगेशन पे, और वज़ीर बल्दियात इनके एक लंच में आए थे, उसमें मैं भी मौजूद था। वहाँ हमने वादा किया था वज़ीर बल्दियात ने कि इंशाल्लाह ये रोड हम सड़क जल्द शुरू करा देंगे। पिछले 4 माह पहले की बात है। आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेंडर हो चुका है, वो सड़क बन रही है। कोरंगी लांडी की आवाम को उससे बहुत बेहतरी के सफ़र का आसान होगी, सफरी आसान हो जाएगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आए दिन आपको पता है ट्रालों की एक भरमार होती है, तो ये मुतबादिल रोड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ग्रीन बेल्ट भी है, इसमें नाला भी है, इसमें मेन स्ट्रीट लाइटें हैं। ये सारी चीज़ें कोरंगी की आवाम के लिए बनने जा रही है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तोहफ़ा है। बहुत शुक्रिया। ये थे टाउन चेयरमैन कोरंगी के नईम शेख। इनका कहना है कि कोरंगी की आवाम के लिए कई तरक्याती मनसूबे जो हैं वो इस टाइम हो रहे हैं और बजट पास हो चुका है। अरबों रुपए जो है वो कोरंगी पे लगाए जाएंगे। जबकि इन्होंने कहा कि अल्लाह वाला टाउन, इसके साथ साथ ज़िया कॉलोनी, नासिर कॉलोनी और कोरंगी के जो दीगर इलाके हैं, ज़मान टाउन हो गया, कोरंगी डेड हो गया या कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, इनके भी मसाइल जो हैं ये हल करने के लिए जा रहे हैं। सईद गनी का इन्होंने बिलखुसूस नाम लिया, जबकि मेयर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से उन्होंने कहा कि इन दोनों की जो है वो खुसूसी तवज्जो है कोरंगी पे, ताकि यहाँ के मसाइल जो है हल हो सके। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।